नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग को स्वागत कराइए इस चैनल पर हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी कुछ जानकारी लाए हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है जो मैं आपके सामने यहाँ रखता हूं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि मतदान के लिए वोटर आईडी के अतिरिक्त और कितने प्रकार के पहचान पत्र जो है यहाँ पर मान्य हैं। तो जरा इसको विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ए ऑप्शन में 11, 12, 13 या 10 ऑप्शन है। किसमें से क्या है? तो इसका उत्तर है आपका 12। मतदान के लिए वोटर आईडी के अतिरिक्त और कितने प्रकार के पहचान पत्र। इसका मतलब यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या वोटर आईडी कार्ड में आपकी फोटो साफ नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं डाल सकते। 12 और ऐसे वैकल्पिक ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं जिससे आप अपना वोट डाल सकते हैं, वोट से वंचित नहीं होंगे। उसकी फोटो मैं आपके सामने लाया हूं न्यूज़पेपर से। क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको एक एक चीज यहां पर क्लियर कर दूंगा। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा है पेंशन के दस्तावेज, जो वृद्धा पेंशन मिलती है जिन लोगों को या जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको। चौथा है स्मार्ट कार्ड, पांचवा सॉरी छठवां है स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सातवां है सेवा पहचान पत्र, 9th नंबर का है दिव्यांग यूनिक कार्ड, 10वां है मनरेगा कार्ड, 11वां है भारत का पासपोर्ट और 12वें नंबर का है फोटो युक्त पासबुक। और ये जो दिया हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ श्रम मंत्रालय से दिया जाता है। अब यहां पर विजन कम है, ये सिर्फ मैंने न्यूज पर एक कटिंग दिखाई है। अब एक एक नाम को मैं यहां आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं और आप उसको देखिए। ये मैं उसके आईडी से ही जो है आपको बता रहा हूं। जरा एक एक आप पॉज करके ले लेना, जरा मैं आपको यहां पर देखने की बताता हूं। सबसे पहला आधार कार्ड, इसको आप अभी ही इसी वक्त हमारे साथ ही याद करते चलिए। आधार कार्ड। नंबर 2, नंबर 1 आधार कार्ड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा विजन कम होगा आपको, अब क्लियर दिख रहा होगा। आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद नंबर 2 है मनरेगा जॉब कार्ड, ठीक है। मनरेगा जॉब कार्ड, क्लियर हुआ। थर्ड है बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी, जैसे जिसमें मैंने बैंक की पासबुक बोला था आपको, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी कोई फोटो युक्त पहचान आपका पत्र। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 3 हो गए, यहां से देखते हैं, सॉरी 4 नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर पे बैंक या डाकघरों द्वारा जो आप पैसा जमा करते हैं वो हो गया, ठीक है। इसके अब आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हम बढ़ेंगे श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय के द्वारा एक श्रम कार्ड बनता है। श्रम मंत्रालय की योजना के तहत, याद करते चलें, योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। 5वां, एक एक मैं आपको यहां क्लियर कराऊंगा और साथ में मैंने बोला लिखते भी चले। हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख सकता हूं। ड्राइविंग लाइसेंस,
ड्राइविंग लाइसेंस में बोल रहा हूं इसलिए। छठा है एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, ठीक है, द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड। क्लियर हो गया? 6 हो गए। नेक्स्ट आते हैं। छह के बाद नंबर 7, नंबर 7 में हो गया पैन कार्ड। जिसमें भी फोटो लगी हो वो सब माना जाए, लेकिन 12 ही है। पैन कार्ड के बाद भारतीय पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट। 9th नंबर पे है फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज। क्लियर? ये 9 हो गए। अब आ जाते हैं लास्ट पे, 9 के बाद 10वां, 9 के बाद 10वां। ठीक है, हम कहां तक पहुंच गए हैं? पेंशन दस्तावेज तक। और ये केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं। अब पेंशन जो यहां दस्तावेज लिखा है मैंने, यहां मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, अलग कलर ले लेता हूं। अब पेंशन दस्तावेज कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केंद्र का भी नहीं माना जाएगा। केंद्र का हो, राज्य का हो, ठीक है, केंद्र का हो, राज्य का हो, या केंद्र या राज्य के द्वारा कोई जो लोक उपक्रम होते हैं जैसे बीएचएल वगैरह, कोई लोक उपक्रम जो होते हैं, अथवा कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा, या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो उसका भी चलेगा। कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी पेंशन कार्ड चलेगा, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जो अपने कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं वो। अब 9 हो गए हैं। 10वें पर हम आते हैं कि 10वां कौन सा है। अब हम आ गए हैं 10वें पे, सांसदों कौमा विधायकों, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद हो, जहां पर भी विधान परिषद है वहां पर एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो एमएलए होगा, फिर होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद सदस्यों को जो जारी किए जाते हैं पहचान पत्र को, जो जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी होती ना कि ये एमएलए है, एमएलए को अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। जो पहचान पत्र सांसद में एंट्री के लिए उनके पास एक पहचान पत्र होता है, विधायक के पास होता है, एमएलसी के पास होता है, तो वो भी मान्य यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट रुकिए, थोड़ा कुछ टेक्निकल एरर टाइप का आ गया है। चलिए इसको ठीक करते हैं। अब 10 के बाद हम आते हैं 11वें नंबर पे। ठीक है, 11वें नंबर पर हम ले लेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, ठीक है, जिनको मैंने आपको पहले बताया था दिव्यांगजन। ठीक है, तो इस तरीके के आपके 12 हो गए हैं। ठीक है, ठीक, ये जो सांसद विधायक व विधान परिषद हो गए, इनके जो है हमने मिला लिए हैं, तो ये आपके 12 हो गए हैं। ठीक है, अब यहां अपन देख लेते हैं जो पेपर में आया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज अपन ने ले लिया, स्मार्ट कार्ड ले लिया, स्वास्थ्य बीमा ले लिया और सेवा पहचान पत्र ले लिया, और ये दिव्यांगजनों का यूनिक कार्ड है, ये मनरेगा जॉब कार्ड है, भारतीय पासपोर्ट है, फोटो युक्त आपका जो क्या है पासबुक है, ये सामाजिक और ये जो विधायक के द्वारा जो कार्ड दिए गए हैं ये वाला आपका ये हो गया। ठीक है, तो अब जरा यहां पर हम देख लेते हैं कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी जो आपकी पासबुक है वो, श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य कार्ड, बीमा और आपका स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड हो गया आपका, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, और आपका एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी की गए स्मार्ट कार्ड हो गए आपके। इसके बाद पैन कार्ड हो गया, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज केंद्र राज्य लोक उपक्रम के द्वारा। इसके बाद जो है सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र, इसी में आपके दोनों को ले लिया तो ये 11 हो जाएंगे आपके। और आखिरी आपका जो माना जाएगा वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड। ठीक है, यहाँ काउंटिंग में चूंकि मैंने एक ही जगह दो लोगों को मान लिया है, जैसे यहाँ पर विधायक, सांसदों, विधायक वाला हो गया, ये जो आपका ये लोक उपक्रम वाला है, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज है आपका, पासपोर्ट आपका है, ड्राइविंग लाइसेंस है एनपीआर के तहत, ये हो गया आपका श्रम मंत्रालय योजना के तहत। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप ये देख लीजिए जो मैंने बोला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज जो डाकघर या बैंक के द्वारा जारी किए गए, स्मार्ट कार्ड अलग है आपका, और स्वास्थ्य बीमा ये यहाँ पर मैंने दोनों जोड़ दिए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर 4 और 5 इकट्ठा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 4 और 5 इकट्ठा है, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा 5 है, दोनों है। श्रम मंत्रालय द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनता है आपका, और एक आपका स्मार्ट कार्ड ही बनता है, एक आयुष्मान कार्ड बनता है, इस तरीके है ना स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ये आपका वहां पर कॉमन ले लिया हमने, तो इसलिए देखिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एनपीआर के तहत जो आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड है वो भी इसी में जो आपके आ गए हैं। फिर आपका भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, दस्तावेज ये सब आ गए। तो आपको केवल विकल्प ध्यान रखना है जो मैंने यहां लिख दिए है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सेवा पहचान पत्र जो आप सर्विस करते हो, उसके अलावा फोटो युक्त पासबुक आपकी चलेगी, भारतीय पासपोर्ट चलेगा, मनरेगा जॉब कार्ड चलेगा, दिव्यांगों के लिए जो है आपका ये भी चलेगा। आप कहेंगे तो इसको मैं बहुत ज्यादा जो है जब मैं इसको करूंगा तो वो क्या होगा, यहाँ पर उसकी स्क्रीन जो है आपको क्लैरिटी में आएगी नहीं। ठीक है, वो इसलिए आपको दिखेगा नहीं।
इसीलिए मैं आपको वहां पे शो नहीं कर रहा हूं। अब देखिए मैं आपके लिए ट्राई करता हूं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर वालों ने जो है ये बनाया है। ठीक है, वो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। ये वाला जो मैं 8 नंबर का आपको पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है असल में। ये देखिए उसकी इमेज यहाँ क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये भारत सरकार के द्वारा ही जो है एक दस्तावेज दिया जाता है। तो सीधा सीधा मतलब जो भारत सरकार का दस्तावेज है जिसमें आपकी फोटो लगी है, ये माना जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।